हाय दोस्तों, आपका दोस्त अखिलेश जायसवाल यानी एजे आपके सामने है। हाँ, आजकल थोड़ा बाहर नहीं जा रहा हूँ, कहीं घूमने के लिए नहीं जा रहा हूँ फिलहाल। और जैसा आप लोगों ने मेरे शिरडी के दर्शन को अच्छी तरह से देखा, उसको अच्छे व्यू दिए। कोशिश करूँगा कि आगे भी करते रहूँ, लेकिन थोड़ा सा बोलते ना कि लॉकडाउन का थोड़ा इशू होने के चक्कर में नहीं जा पा रहा हूँ। आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ दोस्तों कि अब पता नहीं मैं उस लायक हूँ कि नहीं है, मालूम नहीं मुझे, नहीं तो भी एक दिल की बात थी जो सोचा आप लोग से मैं करूँ। वैसे काफ़ी लोगों ने की होगी आप लोग के सामने बातें, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, मैं भी एक जागरूक नागरिक हूँ। और एक जागरूक नागरिक होने के नाते मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो कुछ हो रहा है आज के डेट में आप लोगों के सामने रखूं। और वैसे तो आप लोगों को खैर पता भी है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन बोला चलो फिर भी ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो हमारे अभी तक 35 सब्सक्राइबर बने हैं उनके सामने अपनी बात रखूं। बाकी जो लोग व्यू देख रहे हैं, दे रहे हैं, उनके सामने अपनी दिल की बात रखूं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि अब शायद सब चीज़ें ओपन हो रही हैं और धीरे धीरे बोलते हैं ना कि इकोनॉमी थोड़ी सी पटरी पे आने की कोशिश कर रही है। उसी इकोनॉमी को पटरी पे और अच्छे से लाने के लिए अब थिएटर चालू हो जाएंगे। अब थिएटर चालू होंगे तो मैं समझ सकता हूँ आप लोग की दिमागी हालत आजकल। जो चलिए अपन तो काम करने वाले हैं, जो लेडीज़ होगी काम करने जाती होंगी बाहर, लेकिन आप जो बच्चे घर में हैं, बूढ़े घर में हैं, या लेडीज़ जो काम करती हैं वो भी घर में ही हैं, तो हो सकता है कि आप लोग का मन हो जाने का। लेकिन मैं एक पूछना चाहूँगा कि ये सही होगा? आप समझ सकते हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ दोस्तों। जी हाँ, मैं सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आप लोगों को लगता होगा अरे ये भी वैसी बात कर रहा है। तो दोस्तों जब मैं इस दुनिया में मैं भी हूँ तो मैं भी वही बातें करूँगा जो बाकी लोग कर रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग भी इसलिए बातें कर रहे हैं कि हो सके तो हम जितना हो सके इसको अवॉइड करें। अभी आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको कोई इंसल्ट करे तो आप समझो आप किसी घर पे जा रहे हो और आपको इंसल्ट करते, दोबारा आप उसके घर पे जाओगे? नहीं जाओगे ना। तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं करते आप लोग? कुछ लोग हैं जो स्टेज पे खड़े होकर नेपोटिज्म इज़ रॉक, नेपोटिज्म जिंदाबाद, ये सब का नारा लगाते हैं। मैं अब नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। और एक एक्ट्रेस है जो सीधा बोलती है भाई हम आपको थोड़ी बुलाते हैं पिक्चर देखने आओ। मतलब ये सीधे सीधे हमारे गाल पे, आम जनता के मुंह पे गाल पे तमाचा है अच्छा खासा। मतलब इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ दोस्तों कि आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में। कि वापस से बोलते हैं ना कि उनका जो ये डायलॉग है, आपको हम बुलाते हैं, क्या बुला रहे हैं आपको देखने के लिए, मत आओ ना पिक्चर देखने, कौन बुलाता है आपको, ये कहाँ तक सही है? तो अब हमारा टाइम आया है कि इनको हम इनकी औकात दिखाएं, क्योंकि हम ही आम जनता होते हैं जो नेता और अभिनेता दोनों को एक इस लेवल तक रखते हैं, सर पे रखते हैं। और आज तक वही होता चला है कि हम कोई मेजॉरिटी नहीं है, अरे यार मेरे देखने से क्या होता है, मैं जाऊँगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। यही सोच हमें बदलनी है। आप दृढ़ निश्चय कर लीजिए ना कि मैं तो नहीं जाऊँगा पिक्चर देखने, चाहे कुछ भी हो जाए। और वैसे ही पहले मैंने शायद मेरे फेसबुक पे मैंने लाइव जाके मैंने बोला भी है कि आज 6 महीने बीत चुके हैं, हम थिएटर नहीं गए हैं, तो भी तो हम ज़िंदगी जी रहे हैं अच्छे से, अपने परिवार के साथ जी रहे हैं, तो अब क्यों नहीं जी सकते? अब हमें क्या हो गया है? मतलब थिएटर खुले तो हमें जाना ज़रूरी ही है? मेरी समझ से तो नहीं है, और मैं तो नहीं जाऊँगा। सिंपल सी बात बोल रहा हूँ आप लोग के सामने वाला, मैं तो नहीं जाने वाला। हाँ, मनोज बाजपेयी की पिक्चर हो, विद्युत जामवंत की पिक्चर हो, हाँ टाइगर श्रॉफ की भी पिक्चर हो, समझ लेता हूँ, क्योंकि उसके जो डैडी थे वो डाउन से ऊपर आए हुए हैं और उनको अच्छी तरह, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं पर्सनली जानता नहीं किसी को भाई, ना वो मुझे कभी ज़िंदगी में जानते होंगे, लेकिन एक बात है जो आदमी जो सुनता है वही बताता है कि इन लोग ग्राउंड लेवल के इंसान है, ये ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, ये हवा में नहीं उड़ते। तो ऐसे लोग की पिक्चर देखो ना, मैं ऐसे लोग की पिक्चर देखने क्यों जाऊँ?
जो हमको बोलते हैं कि आपको किसी ने बुलाया पिक्चर देखने को, जो खड़े स्टेज पे बोलते हैं नेपोटिज्म रॉक्स, मतलब सीधे सीधे हमारे गाल पे तमाचा मारते हैं, हम सह लेंगे ना। महात्मा गांधी की इज्जत मैं भी करता हूँ और आप लोग भी करते होंगे। महात्मा गांधी कहते थे कि एक गाल आगे करो, कोई मारता तो एक गाल में मारेगा तो आप दूसरा गाल आगे करो। लेकिन दोस्तों अब वो ज़माना नहीं है। हाँ, उनके सिद्धांत पे चलो बात बराबर है, लेकिन अब वो ज़माना गया दोस्त कि आप एक गाल पे किसी कोई मारेगा तो आप दूसरा गाल आगे करो तो कोई मारेगा नहीं, उस पर भी कोई मार देगा। ये टाइम भगत सिंह का है। लड़ाई करने की नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अपनी सोच से उनको मारो, मत जाओ देखने पिक्चर, क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा तो कितना जाएगा, 1000 रुपया जाएगा ना, लेकिन वो 1000 रुपये, एक का 1000 रुपया तो सोच लीजिए, अगर सबने अगर सोच लिया तो कितना होगा। ये हिल जाएंगे। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज अगर देखिए मेरे फैमिली में तो फ़िलहाल कोई इस लाइन में जाने से तो रहा, सिंपल सी बात है, कोई नहीं जा सकता। जो आपकी फैमिली से हो या किसी आपके दोस्त की फैमिली से हो, कल को उसे अगर जाना रहे तो वो भी नेपोटिज्म का शिकार होगा। हमें आज के अपने लिए नहीं करना है, आने वाली पीढ़ी के लिए करना है। तो सब ऐसी साइड में होते जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो और मेरे बात में थोड़ा भी 1% भी अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैंने जो कहा है सही कहा है, तो आप लोग इसे सब बाइकआउट कीजिए। थिएटर चालू होने के बाद मत जाइए। मेरा प्लान तो काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन क्या होता है भाई, ये लोग बड़े बहुत तुर्रम खा हैं। आप और हम लोग तो इसमें गिनती में आते ही नहीं हैं। मैंने तो बहुत कुछ सोचा, मेरे दोस्तों ने भी सोचा कि जाएंगे, बाइकआउट करेंगे, ब्लैक झंडा दिखाएंगे, लेकिन ये सब बड़े बड़े महारथी, इनके सामने कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ तो कर सकते हैं कि हम कि पिक्चर देखने ना जाए, वो तो हमारे हाथ में है ही है। तो आप लोग ज़रूर करिए दोस्तों ये, क्योंकि थिएटर वाले हैं, ये नए नए प्रोपेगेंडा करेंगे, ये करेंगे, ऑफर देंगे, वो देंगे, नहीं, क्यों जाना है। हम 20 रुपये का पॉपकॉर्न अगर रोड से ख़रीदते हैं किसी गरीब इंसान से, तो उसको 15 रुपये करने बोलते हैं। आप लोग देखा ही होगा, कहीं रोड पे जाओ तो 15 रुपये का, 20 रुपये बोला तो नहीं, हमको 15 रुपये में चाहिए, 5 रुपये का। लेकिन ये चीज़ थिएटर में होती है। वही 20 रुपये का पॉपकॉर्न हम 150 रुपये में वहाँ खरीदेंगे, हंस के, वो चूना लगाएगा, वो कर लेंगे। ये सब भी क्यों चाहिए, मत करिए ना, घर में बैठिए आराम से। एंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन है भाई, वो करिए ना आराम से, क्या करना है। एक और चीज़ दोस्तों बोलना चाहूँगा आप लोग से, पता नहीं काफ़ी दिन से मेरे मन में था कि होता क्या मालूम है कि इंसान की फितरत ही वही है कि वो अपने से छोटे को ही दबाता है। छोटे ने किसी ने अगर गलती से भी उसको कुछ बोल दिया जो कि उसका इंटेंशन नहीं होगा, अगर उसने कुछ गलती से बोल दिया तो उसकी बात का बहुत जल्दी बुरा मानता है। फिर भले उसके घर पे, मैं तेरे घर पे आऊँ, उसके घर पे नहीं जाएगा। लेकिन कोई अगर बड़ा आदमी होगा ना, वो कितना भी इंसल्ट कर ले, अरे यार, फिर क्या होता है, अरे यार मजाक किया होगा, हम उसके घर दौड़ के जाएंगे। यही होता है। ये फिल्म स्टार लोग हमें छोटा ही समझते हैं और हम इन्हें बड़ा समझते हैं। इनको कुछ भी बोलेंगे, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हम जाएंगे देखने। लेकिन मत करिए सर, हम आगे आने वाली पीढ़ी को क्या दिखाएंगे, यही सब चीज़। अगर आप सही में अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को भविष्य अच्छा करना चाहते हैं तो प्लीज़, बाकी तो आप लोग समझदार ही हैं, बाकी आप लोग की मर्जी। अगर मेरा वीडियो देख के अगर एक इंसान भी बाइकआउट करता है तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा, सच में दोस्तों। और अगर लगता है कि मेरी बात सही है तो प्लीज़, अगर आप लोग की और कुछ सोच है और कुछ समझ है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो या किसी और वीडियो जो इससे रिलेटेड होती है उसे आप ज़रूर देखें, उसको शेयर ज़रूर करें। फिर ऐसे ही फिर मिलता रहूँगा नए नए वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।